दो शिव मंदिरों का रहस्य। जब आस्था, इतिहास और विज्ञान आमने सामने आते हैं, भारत की धरती शिव आस्था की गहरी छाया में रची बसी है। हिमालय से समुद्र तक, गांव से महानगर तक, हर जगह शिव के स्वरूप, कथाएं और प्रतीक मिलते हैं। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि रहस्य हैं। ऐसे रहस्य जिन पर इतिहास मौन है और विज्ञान सोच में पड़ जाता है। इस लेख में हम दो ऐसे शिव मंदिरों की कथा जानेंगे जिनकी विशेषताएं आज भी विद्वानों, श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं को चकित करती है। पहला मंदिर है उज्जैन के महाकालेश्वर, जहां शिव स्वयं काल के स्वामी हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में अद्वितीय है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। परंपरा के अनुसार दक्षिण दिशा काल और मृत्यु से जुड़ी मानी जाती है और शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रतिष्ठित है, अर्थात समय और मृत्यु दोनों पर उनका आधिपत्य है। अधिकांश शिवलिंग उत्तर या पूर्व मुखी होते हैं। महाकालेश्वर का दक्षिण मुखी होना सामान्य नहीं बल्कि असाधारण है। मान्यता है कि जो साधक यहाँ विधि पूर्वक उपासना करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यह धारणा केवल आस्था नहीं, उज्जैन के प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक परंपराओं में इसके संकेत मिलते हैं। महाकाल की भस्म आरती संसार भर में प्रसिद्ध है। भस्म जो शरीर के अंत का प्रतीक है, उसी से शिव का श्रृंगार होता है। यह संदेश स्पष्ट है, सब कुछ नश्वर है, केवल चेतना शाश्वत। भस्म आरती प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में होती है, जब मन सबसे शांत होता है। श्रद्धालुओं का अनुभव है कि इस आरती के समय वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। उज्जैन प्राचीन काल में भारत का प्रधान वेधशाला केंद्र रहा है। यहाँ से समय की गणना होती थी। क्या यह संयोग है कि काल स्वामी शिव का धाम यही है जहाँ समय की गणना हुई? कुछ विद्वान इसे केवल संयोग नहीं मानते। उनके अनुसार यह स्थान भौगोलिक और खगोलीय दृष्टि से विशेष ऊर्जा रेखाओं पर स्थित है। कहा जाता है कि आक्रमणों के समय लिंग को कई बार छिपाया गया, फिर भी इसकी मूल ऊर्जा अक्षुण्ण रही। मंदिर की परतों में इतिहास के कई युग समाये हैं। मौर्य, गुप्त, परमार, हर युग ने अपनी छाप छोड़ी, पर शिव का स्वरूप अडिग रहा। दूसरा मंदिर तमिलनाडु का तिरुवन्नामलई, जहाँ शिव स्वयं अग्नि बने। दक्षिण भारत में स्थित तिरुवन्नामलई अरुणाचलेश्वर पंचभूत लिंगों में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ शिव प्रकाश और ज्ञान के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसी अग्नि जो जलाती नहीं, प्रकाशित करती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तभी शिव अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु उसके आदि अंत को न पा सके। यह कथा अहंकार के विसर्जन और सत्य की अनंतता का प्रतीक है। तिरुवन्नामलई उसी अग्नि स्तंभ का स्थलीय प्रतीक माना जाता है। स्थानीय परंपरा में अरुणाचल पर्वत को स्वयं शिव का रूप माना जाता है। साधक मानते हैं कि इस पर्वत की परिक्रमा गिरिवलम करने से चित्त शुद्ध होता है। आश्चर्यजनक रूप से कई साधकों ने परिक्रमा के दौरान गहन ध्यान अवस्था का अनुभव किया है, बिना किसी बाहरी साधन के। प्रत्येक वर्ष कार्तिकेय दीपम के दिन पर्वत शिखर पर विशाल दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो मीलों दूर से दिखाई देता है। यह केवल उत्सव नहीं, यह उस प्राचीन अग्नि तत्व की स्मृति है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पर्वत की ऊंचाई और स्थान ऐसी है कि प्रकाश अधिक दूर तक फैलता है। 20वीं सदी के महान संत रामन महर्षि ने इसी पर्वत की छाया में आत्म अन्वेषण का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, अरुणाचल केवल स्थान नहीं, चेतना है। यह कथन आज भी साधकों को आकर्षित करता है। पहला मंदिर काल, समय से जुड़ा है। दूसरा अग्नि, प्रकाश से। समय और प्रकाश दोनों ही ब्रह्मांड की मूल शक्तियां हैं। क्या यह संयोग है कि शिव के ये दो स्वरूप भारत के उत्तर और दक्षिण में संतुलन बनाते हुए स्थित हैं? महाकालेश्वर उत्तर मध्य भारत में और तिरुवन्नामलई दक्षिण में, मानो आध्यात्मिक धुरी के दो छोर। एक मृत्यु और मोक्ष की बात करता है, दूसरा ज्ञान और प्रकाश की। कुछ शोधकर्ता मानते हैं इन स्थानों पर भूचुंबकीय और भौगोलिक विशेषताएं असामान्य हैं। यद्यपि विज्ञान
अभी निर्णायक निष्कर्ष नहीं देता, पर अनुभव जन्य साक्ष्य इन स्थानों की विशिष्टता की ओर संकेत करते हैं। आस्था के लिए प्रमाण आवश्यक नहीं, अनुभव पर्याप्त है। जो यहाँ आया उसने कुछ न कुछ बदला हुआ महसूस किया। रहस्य जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाए। महाकालेश्वर और तिरुवन्नामलई दोनों शिव मंदिर हमें दो अलग अलग सत्य सिखाते हैं। एक कहता है समय से परे जाओ, दूसरा कहता है अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। शायद यही इन मंदिरों का सबसे बड़ा रहस्य है। ये हमें बाहर नहीं, अंदर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। शिव न केवल देवता हैं, वे यात्रा हैं, और ये मंदिर उस यात्रा के द्वार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।